आपने जब हंसते ना मैं ऐसे उठ गया, मैंने कहा उठाओ गधा निकलो। मैं ऐसे हो गया, मैं बोला जी महाराज। कोई ऐसे चश्मे इजाद करने पड़ेंगे कि जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनके काम के आए, कि वो उस चश्मे में देख पाए ठीक से कि भाई अब हमें क्या करना है, ये बची हुई जो पारी है इसमें और अगले मैच में। मेरी दूरबीन है वो ये कह रही है कि आंखें बंदी कर लीजिए अगर आप इंडिया के फैन हैं, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जो चांस ज़्यादा है वो माउंट एवरेस्ट के पास जो बादल आते हैं और आपको मेगा बरसे और आपकी जान बच जाए, और उसके चांस बेटर। हेलो एंड वेलकम टू कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। आजा भाई। आप देख रहे हैं कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स, जहां पे अब बातचीत होगी भारत की पता नहीं किस चीज की। मुझे लगा बोलने वाला भाई टर्न पे नहीं, चश्मे वाले की दुकान से है। टर्न उनकी है, बैटिंग उनकी है। एक्स्ट्रा इनिंग्स में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं एक्सपर्ट के पास। मैंने तो पहले ही बोला मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैंने कहा तुम बातचीत कर रहे थे ना सब चश्मे लगा लगा के, मैंने कहा दोनों बोलने वाले हमारी चश्मों की दुकान है, आइए जरूर। कम सी द वंडर। नहीं, पर अभी आपको कोई ऐसे चश्मे इजाद करने पड़ेंगे कि जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनके काम के आए, कि वो उस चश्मे में देख पाए ठीक से कि भाई अब हमें क्या करना है, ये बची हुई जो पारी है इसमें और अगले मैच में। सर फिलहाल तो जो मेरी दूरबीन है वो ये कह रही है कि आंखें बंदी कर लीजिए अगर आप इंडिया के फैन हैं, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जी हाँ, 1 रन बना है और 2 विकेटें क्रिस वोक्स ने अपने ओवर में निकाल दी। ये देखिए यशस्वी जायसवाल को उन्होंने आउट किया और जो रूट ने टेक 2 किया कैच का, पर टेक 2 वाज सक्सेसफुल। बढ़िया, अच्छा टेक आप दे दें, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अगली ही बॉल पे यहाँ पे साई सुदर्शन वेल लेफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर लग गया बल्ला वहाँ पे और फिर स्लिप के हाथ में कैच। भारत 1 रन पर 2 विकेट, 310 रन पीछे, भूल गए सर, वो तो छोड़ दिया। 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर, बहुत पीछे, काफी सारे रन, बहुत पीछे, बहुत पीछे, पहाड़ बहुत पीछे। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पहले शो में कि ये एक पहाड़ खड़ा किया इंग्लैंड ने या ये कोई हिमालय का पर्वत है जिसके ऊपर जाना मुश्किल है। अब आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, अभी भी वही कहूँगा, पहाड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चौथे दिन की लंच पे कोई टीम इतनी पिछड़ी हुई हो और वो वहाँ से बच के ना निकली हो। ओके, अभी फिर मैं कहूँगा माउंट एवरेस्ट I like it. एक नहीं, खेल से भी हुआ है, ऐसा नहीं है। Yeah. पास में कई बार हुआ है कि 2-1 साझेदारी इतनी लंबी हो जाती है जिसका चांस कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो चांस ज़्यादा है वो माउंट एवरेस्ट के पास जो बादल आते हैं और आपको मेगा बरसे और आपकी जान बच जाए, उसके चांस बेटर। सर 11पुर हमने कमेंट्री में भी किया था। जयपुर, जौनपुर, जोधपुर, रामपुर, रायपुर और कौन सा जैसे लखनपुर, मैं तो पुर करते रहा, कानपुर, हस्तिनापुर। हाँ, इन्होंने हस्तिनापुर भी बोला था, मैंने सुना था कमेंट्री में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जब हस्तिनापुर बोला मैं ऐसे उठ गया, मैंने कहा उठाओ गधा निकलो। मैं ऐसे हो गया, मैं बोला जी महाराज। हुकुम। भ्राता श्री ने बोला हस्तिनापुर। नहीं, मुश्किल है, काम है तो बहुत मुश्किल हो गया जी। और यहाँ इसमें माफ कीजिएगा, अभी तो टर्न ऐसे नहीं ना किसी की है, घुस सकते हैं बीच में। हाँ, विवेक भैया ने बोला ना कि जो सब बैठे हैं उनसे बातचीत की, नहीं पिच तो वही है, पर ये जो बल्लेबाज भी आए थे 150 ओवर फील्डिंग कर चुके थे। जैसे अजय हम पीछे बात कर रहे थे ना कि लंच होने वाला था, वो भी आपके जहन में चलता है और पैर ना कम चलते हैं। वो मोस्टली तो अशु भाई इट्स मेंटली ड्रेनिंग ना, आप इतने टाइम से वो मारे जा रहे हैं भाई फिजिकली तो मामला बाद में होता है, पहला मामला तो यहाँ पे होता है ना, पहले दिमाग थकता है फिर शरीर। बिल्कुल। और दिमाग तो थक ही गया होगा, क्योंकि आपने जो बॉलिंग करी है और आपने फील्डिंग करी है, 2 दिन ऑलमोस्ट आप लोग फील्ड में रहे हैं। वहाँ पे शतक मारा है जो रूट ने, शतक मारा है बेन स्टोक्स ने, और आज सुबह जो बल्लेबाजी करी उन्होंने 77 पे नाबाद थे वो कल रात, तो आज सुबह जब बल्लेबाजी करने आए और हम इसी की चर्चा कर रहे थे प्री गेम शो पे भी, क्या आते ही आक्रमण करेंगे। ये तो कल का था, मुझे याद है जब इन्होंने लेग स्टंप के बाहर से खींच के एक रिवर्स स्वीप मारी थी ऑफ साइड पर, खुद लेट गए थे, पर आज सब बॉलर्स को लेटा दिया इन्होंने। आशु, और देखिए जब तक इनका डॉसन खेल रहे थे तब भी ऐसा नहीं कि मंशा ये बना के आए थे कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। कल भी 66 रन में गलत नहीं तो फिर वो एक मेरे जहन में फंसी हुई है चीज कि शायद 110-15 गेंदें थी, बाद के 70-80 रन पे टीम रन बॉल बनाए, पर वो डॉसन के आउट होने के बाद जी जो स्पिन लगी रविंद्र जडेजा को भी 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाने के, और फिर साफ थी बात जिस तरीके की परिस्थितियां थी कि भाई अब तो मैटर ऑफ टाइम है कि कभी भी आउट होंगे। और जिस तरीके से खेले और जो पारी को आगे बढ़ाया आज भी काबिल तारीफ की।
इतने रन इंग्लैंड ने आज और ऐड कर दिए। अजय भाई ये कैरेक्टरिस्टिक रही है इनकी इस पारी की, अगर आप देखें कि जो भी आउट हो रहा है और जो भी बंदा वापस आ रहा है दूसरा, वो उसको आगे ही लेके जा रहा है, पारी पीछे नहीं जा रही, बंदा आगे ही लेके जा रहा है। टिल बेन स्टोक्स, टिल कार्स की अगर आप बल्लेबाजी देखें, सब एक गति से उन्होंने रन बनाए। बिल्कुल, और वो क्योंकि माउंटेन की बात की थी, डाउनहिल जब वो आपकी टीम में कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ जा रही, फिर उसको रोकना ही मुश्किल हो जाता ना। उसी तरह बल्लेबाज के लिए जो अगला आता गया उसके लिए आसान ही था। ऐसा नहीं है जैसा अब हमारे बल्लेबाज आए ना, उनके लिए बिल्कुल उल्टा है कि रोकना, इस स्टेम को रोक के रन बनाना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए वो आसान था, फ्रीडम थी। जिस तरह से अभी बात की अश्विन ने कि वो आज जो वो डॉसन आउट हुआ उसके बाद रन बनाते चले गए, ये ब्राइटन कार्स, ये इनकी पारी कार्स के 47 साथ, की। और वो फ्रीडम है ना, क्योंकि उन्होंने तो उनके रन तो पूरे हो चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब वक्त कितना भी जितना बचा ले अच्छा है, लंच से पहले नहीं तो आउट नहीं होते तो शायद डिक्लेयर किया इस मोमेंट को वो जीतना चाहते थे कि यार एक विकेट भी मिल जाए। आई थिंक वो ये चाहते होंगे, एक मिल गई है, दो। तो कई बार खेल में ये मोमेंट्स होते हैं जो सीज करने पड़ते हैं। और भारतीय बल्लेबाज जो आप कह रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इंग्लिश बल्लेबाज का जो सवाल पूछा, वो मोमेंट ही ऐसा है कि आप आए नए हैं, लेकिन वो जो गेंदबाज है उसने 30 ओवर डाल चुका है, जो फील्डर है वो सारे बाउंड्री पे खड़े, तो आपके मन में आउट होने की बात ही नहीं आती। आपके मन में होती है कि यार खेल रहा हूं, जैसे भी चलेगा। वेरेज जब माहौल उल्टा होता है और 4 फील्डर इधर खड़े होते हैं, बातें हो रही होती है, आधा घंटा रह गया दिन खत्म होने का, तब आपके मन में वो एक अलग खेल चल रहा होता है, फिर टास्क मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। माउंट एवरेस्ट की आपने बात करी ना, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के सबसे ऊपर खड़ा होता है ना, उसके जो दूसरे भी अगर आ रहे हैं, आओ सब, वो जो सबसे ऊपर खड़ा उसे कोई धक्का नहीं देता। पर अगर जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वो वहां से लुढ़क पुढ़क हो जाए और नीचे आ रहे हो गिरते हुए, जो दूसरे आ रहे होते हैं ना, वो कोई नहीं उन्हें बचाता, वो सब उस पर चढ़ के जा रहे होते हैं क्योंकि उनको जाना है माउंट एवरेस्ट तो ये बड़ी शर्पा वाली एडवाइस दी है भाई। एम वो है ना, तो वो अभी जो ये बॉलर्स की जो हालत है ना, बल्लेबाज चाहे नया आया हुआ है, पर बॉलर पता है कैसे हैं, वो गिरते हुए आ रहे हो। सर एक और प्रॉब्लम क्या होती है कभी, और क्रिस वॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं, वो सबसे ऊपर बैठे। सर कभी क्या होता है कि जो लुढ़कता हुआ आ रहा होता है ना पहाड़ से, वो जो ऊपर चढ़े होते हैं ना, उनमें से भी 5-6 को साथ ले जाता है। ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो उसी की अभी उम्मीद रख रहे हैं ना कि 8 विकेट अभी बाकी हैं। वो बात 8 के साथ ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे ऋषु आएंगे बल्लेबाजी करने। अरे ये वो जब तब की इतने दुख की बातें ना, कोई नहीं, खुशी की बात सर सोच वो के लाओ। मैं कह रहा हूँ तब की ज्यादा दूर की नहीं है, वो सिर्फ 1 विकेट दूर है वहां से, कि पता चल ही जाएगा। चलिए थोड़ी देर में, थोड़ी देर से ज्यादा देर में पता चले तो ज्यादा अच्छा होगा। पर आज सुबह जो हमने सोचा था कि थोड़ी देर में विकेट्स ली जाएंगी, तो थोड़ी देर थोड़ा ज्यादा देर हो गई, पर विकेट जरूर ली, 3 विकेट ली। और ये है इंडिया के लिए कम मोमेंट्स थे आज, पर ये जो मोमेंट वर्थ सेलिब्रेटिंग है, इसको सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। ये देखिए अजय भाई, बड़े टाइम बाद पहली बात तो विकेट आई है, थोड़ी नीचे रहेगी लेकिन मिल गई विकेट। आई थिंक 2 खुशियां थी ना उसमें, कि एक तो वो जो विकेट मिली, विकेट की जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली, उसकी एक अलग खुशी थी। यहाँ पे फिर वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर आंकड़ों में जो है उन्होंने आउट किया वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर को, वो एक थोड़ा लगा ब्रेक होगा, लेकिन फिर कार्स भी चलते रहे। और फाइनली जो मेहनत की है गेंदबाजी में, उसका ये एक बोनस एंड में जो मिलता है ना, वो नीचे आता है जी। आई थिंक मैं ऑनेस्टली, और सेलिब्रेशन के लिए मेरे लिए अगर आप मोमेंट कल से पूछते हैं ना, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को जिस तरह से कल इन्होंने आउट किया है, इतने साल के करियर में ये शायद ओवरसीज का बेस्ट डिलीवरी और बेस्ट विकेट थी। आप जो रूट को जिस तरह से आउट किया इस पिच पे, इस हालात में, कैसे जो आप अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर से एक आइडियल चाहेंगे, ये देखिए। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि एक बल्लेबाज 150 पे खेल रहा है, उस बल्लेबाज को आपने ओवरसीज कंडीशन में, जो इनसे ये देखते हैं, हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं कि स्टंप ये इतने नहीं कराते, ये जो पेस और ये बॉल है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर के लायक वाली बॉल है। Isn't this a perfect, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर डिसमिसल? Yeah, it is. और इतने ये देखने को नहीं मिलते। आप विकेट्स तो ये लेते हैं हमेशा, लेकिन ये जो बॉल है, ये जो गाइल है, फ्लाइट है, ये किसी भी कंडीशन में, तो ये मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर मी था। चलिए बढ़िया। और यही बॉल को ध्यान में रखते हुए ये जो रूट साहब कल आउट हुए थे 150 पे, और जैसे वो गेंद घूमा है, कुछ गेंदें और भी घूमी, उसके बाद जिस तरीके से पिच चली है, मैं कहूँगा स्कोर इंग्लैंड का काफ़ी बन गया और ज़्यादा, कि उसके बाद भी रोकने की सोचनी चाहिए। पर वही है ना, लुढ़कते हुए आ रहे हो तो ये नहीं सोच रहे अब
कि भाई गिर गया, ये सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि अच्छा क्या करूं कि चोट कम लगे। अब तो गिर गया, थैली भर गई है, थैली नीचे आ रही है। सर 515 for 6 थे ये, और उसके बाद 669 का स्कोर इन्होंने बन लगाया सकते हैं, पर जिस तरीके की पिच है, क्योंकि चौथे दिन की बात हो रही है ना, आपने यहाँ भी घुमाव देखा। या फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।